अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग निकाह तोड़कर भी, ऐसा हलाकत का दौर आएगा मेरी उम्मत पर, कुछ लोग निकाह तोड़कर भी घरों में अपनी मुतल्लिका को रखेंगे और उनसे जिना के बच्चे पैदा होंगे। आका फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर, और अब आप देख ले वो वक्त आ गया है। लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, लेकिन वो वक्त आ गया है। लोग 3 तलाकें देते हैं। 3 तलाकें देने के बाद अहनाफ, शवाफे उलमा से पूछते हैं क्या हुक्म है। वो कहते हैं कि तलाक तो हो गई, अब क्या तरीका है। तो फिर उनको बताया जाता है कि तरीका ये है, बीवी तो अब हलाल नहीं होगी बगैर हलाले के। तो फिर वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनका वजूद 1857 के बाद है, और जो फिरका अपने आप को अहले हदीस कहता है, और वो है गैर मुकल्लिद। वो कहते हैं कि एक महफिल में अगर 1000 तलाक भी दी जाए तो एक ही तलाक मानी जाएगी, इसलिए एक ही हुई, तुम अपनी बीवी को रख सकते हो। और फिर सिर्फ एक औरत की खातिर वो इस्लाम के कानून को पैरों तले रौंद देता है, और फिर उस औरत को निकाह टूटने के बाद भी अपने घर में रखता है। लोग सोचते हैं ये कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि रसूल पाक ने क़यामत की निशानियों में से फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि निकाह टूटने के बाद भी लोग औरतों को अपने घर में रखेंगे और जिना के बच्चे पैदा होंगे। और आज वो देख रहे हैं, लोग तलाक देने के बाद भी औरतों को घर में रख रहे हैं और कहते हैं वो फला मौलवी ने कह दिया। मौला ने जब मना किया तो मौलवी की औकात क्या है कि वो हलाल कर दे। कुरान का कानून जो तोड़ दे उसको हक नहीं है कि वो अल्लाह वाला कहलाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर लोग कहते हैं कि हलाला हलाला हलाला। आज हलाले को इस कदर मजाक बना दिया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि अहदीस में जो हलाला है वो हलाला कतन मायूब नहीं है। आप उसकी तरफ जाएं, हमारे नौजवानों को फिल्मों के जरिए से हलाले से इस कदर माअज़ल्लाह बदगुमान करा जा रहा है कि मुसलमान शर्म के मारे पानी पानी होता है। ये हमारा कानून है, ये हमारा कानून है। हद तो ये है कि मैं मदीने मुनव्वरा के सफर के लिए रवाना हो रहा था, वहां स्टैंप जहां लगता है ना, वहां जब जाते हैं तो जब वो स्टैंप करवाना होता है, वहां स्टैंप लगाने से पहले ऑफिसर ने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा कि आपने ये अमामा पहना है, आप मुसलमान है कि सिख है। मैंने कहा दिखता क्या हूं, इसलिए कि मेरी तबीयत में बहुत अल्लाह ने नरमी रखी, मैं बहुत नरम दिल इंसान हूं, अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करता हूं। लेकिन सवाल ने मुझे उस वक्त तो गुस्सा दिला दिया। मैंने कहा दिखता क्या हूं, तो कहा कि आप दिखते तो मुसलमान हैं। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। तो कहा कि एक सवाल पूछना, हालांकि मेरे पीछे कतार लगी हुई है। कहा हलाले के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जो इस्लाम ने कहा है वो मेरा ईमान है, और जो तुम लोग तशहीर कर रहे हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा चेहरा देखने लगा, तो मैंने कहा कि बताऊं वो क्या है, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे। और मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये क्या है बताएं आप, ये कोई मायूब है। वो चुप हो गया। और वो क्या है सुनिए, जो हलाला लोगों में मारूफ और मशहूर किया गया है वो ये है कि कोई शख्स अपनी उसकी खुद की बीवी को वो तलाक देता है और 3 देता है, और देने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो कहता है कोई रास्ता निकाले, तो उसको कहा जाता है कि हलाला करना है। हलाला क्या है कि ये जो जिसको तलाक दिया है वो किसी अब दूसरे के साथ निकाह करे, फिर वो फिर तलाक दे, वो इद्दत गुजारने के बाद फिर पहले के साथ निकाह, इसको हलाला कहते हैं। ठीक है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, लोगों के यहाँ जो तरीका है वो ये है कि जिसने तलाक दी है वो खुद अरेंज करता है, किसी मर्द को, किसी को तलाश करता है, और फिर 1 दिन 2 दिन घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए निकाह किया जाता है कि 1 घंटे में निकाह तलाक दे देना, 1 दिन में तलाक दे देना, 1 रात में तलाक दे देना। इस तरीके से उसको पैसे की लालच भी दी जाती है, इतने देंगे इतने देंगे इतने देंगे। आप मुझे बताएं, आप फिक़्ह हनफी की बल्कि मुसलमानों की कोई फिक़्ह की कुतुब उठा करके देख लें, हमारे यहाँ निकाह के लिए कानून है
घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे के लिए निकाह होता ही नहीं है। बल्कि आप उठा करके फिक्र की किताब देखें, अगर कोई 50 साल की या 70 साल की कैद लगा के निकाह करे तो भी निकाह नहीं होगा। इसलिए कि जो निकाह होगा वो जिंदगी भर के लिए होगा, वो मुतय्यना मुद्दत के लिए निकाह नहीं होगा। ये हमारे मजहब की तालीम है। तो रात 2 रात के लिए कैसे निकाह हो गया? और फिर उस पर अब जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए रसूल पाक ने फरमाया उन पे लानत है। जो हलाला करे उस पे, यानी ये नाम निहाद, जो कराए उस पे, जो गवाह हो उस पे, जो उसमें शामिल हो उस पे, रसूल पाक ने सब पे लानत की है। और फरमाया कि जो करवाता है वो तो किराए का सांड है। रसूल पाक ने फरमाया वो किराए का सांड है। अब बताएं जो टीवी पर हमारे लिए बकवास की जा रही है वो क्या है? अब इस्लामी हलाला क्या है वो सुनिए। किसी को किसी शख्स ने तलाक दे दिया, इसका ताल्लुक उससे खत्म हो गया। अब उस औरत ने अपनी पसंद से किसी के साथ निकाह किया, निकाह करने के बाद रहने लगी, फिर कोई अनबन हुई, नहीं जमी, अब उसने तलाक दे दिया। अब वो तलाक के बाद इद्दत गुजार कर अब इससे कोई रास्ता ऐसा पैदा हो जाए कि निकाह कर ले तो ये निकाह कर सकती है, इसी को हलाला कहते हैं। इसमें क्या ऐब है? इसमें क्या ऐब की बात है? ये है इस्लामी तरीका। लेकिन मैं अपने जवानों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखें। ये जो सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक है, ये इस्लाम नहीं कहता। ये बगैर पूछे मैके चली गई तलाक है, इस्लाम नहीं कहता। बचिए इससे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों पर निगाह रहमत नहीं फरमाएगा जो बिला वजह अपनी औरतों को तलाक देते। आपको बताऊं, एक मियां बीवी का तलाक होता है, 3 नस्लें उससे मुतासिर होती है। 3 नस्लें। क्यों? जो बच्चे हैं वो माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, या तो माँ के पास जाएंगे या तो बाप के पास, बल्कि कभी कभी तो दोनों के पास नहीं रहते, किसी और के पास बच्चों को मजबूरन जाना पड़ता है। वो तरबियत से महरूम हो जाते हैं। वो तरबियत से महरूम हुए तो उनकी आने वाली नस्लें भी फिर तरबियत से महरूम होती है। कम से कम 3 नस्लों पर उसका असर पड़ता है। तलाक न दिया जाए। अल्लाह ने तलाक को पसंद नहीं किया। जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम अगर कोई है वो तलाक है। और अगर माज़अल्लाह इतनी मजबूरी आ जाए कि देना ही पड़े तो 3 न दिया करें, 1 ही दे दें। क्यों? इसलिए कि जब 1 देने से काम चल जाता है तो फिर 3 क्यों देते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की हुर्मत को पामाल क्यों करते हैं? और बात बताऊं, अक्सर तलाक हमारे समाज में क्यों होती है? लड़ाई झगड़े की वजह से। बीवी मुंह चलाती है, ज्यादा मुतालबात करती है। मैं कहता हूं अगर कोई एक पार्टी सब्र कर ले तो बहुत बड़ा जिंदगी का मुश्किल वाला मामला खत्म हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, किसी बुजुर्ग से मैंने सुना है कि चांदी का सिक्का अगर कचरे में गिर जाए तो चांदी के सिक्के के लिए कचरे में हाथ डालना पड़ता है। ऐसा ही होता है बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए अगर माँ या बाप दोनों में से कोई एक सब्र कर ले तो बहुत ज्यादा दिन तक ये मुसीबत नहीं होती। क्यों? 20 साल के बाद तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, 18 साल के बाद तो बच्चे ही बड़े हो जाते हैं। फिर मियाँ का भी गुस्सा ठंडा होने लगता है और बीवी भी फिर थोड़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि जवानी का जोश भी चूंकि खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात मैं अपने भाइयों से, क्योंकि यहाँ औरतें तो हैं नहीं, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर बीवी के मुंह चलाने पर या उसकी सख्तियों पे हम सब्र करें तो अल्लाह ताला सब्र अय्यूब का सदका अता फरमाता है, और सब्र अय्यूब का जो है वो सवाब अता फरमाता है। यहाँ मुझे एक वाकया याद आता है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत शेख अबुल हसन शाजली, और बाज लोगों ने शेख अबुल हसन खरकानी का नाम लिया है। लेकिन आइए, चूंकि शेख अबुल हसन खरकानी हमारे मुर्शिदों में से है, उनका जिक्र करना चाहता हूं। शेख अबुल हसन खरकानी ये कौन है? इतना समझ ले कि महमूद गजनवी जब हिंद की तरफ आए और उन्होंने कई हमले किए मगर उनको कामयाबी नहीं मिली, तो शेख अबुल हसन खरकानी के पास आके कहते हैं, हजरत मेरी तलवारें नाकाम है, आप दुआ करें कुछ काम हो जाए। फरमाया मेरा जुब्बा ले जा। और जुब्बा ले जाकर जब
जंग शबाब पर हो तो इसके वसीले से दुआ करना, तुझे कामयाबी मिलेगी। शबाब की जंग थी, जुब्बा बिछा करके दुआ की, अल्लाह ने जंग में कामयाबी दी। ये और बात है कि हमारे सूफिया की सोच बहुत बुलंद है। शेख अबुल हसन खरकानी उसके ख्वाब में आके कहते हैं, महमूद तूने मेरे जुब्बे की कदर न की। का हुजूर क्या हुआ? का तूने जंग में कामयाबी मांगी, काश के जुब्बा बिछा कर तू ये दुआ करता कि अल्लाह हिंदुस्तान वालों को ईमान की दौलत अता कर दे, तो कितना अच्छा होता। तो इन पर फतेह करने, इनके सर फतेह करने की बजाय इनके दिल फतेह करने की दुआ करता तो कितना अच्छा होता। ये है शेख अबुल हसन खरकानी। अब आइए, शेख अबुल हसन खरकानी के एक दोस्त थे जो बहुत बड़े फलसफी थे, और वो शेख साहब से मिलने के लिए बहुत मुतासिर थे। शेख साहब से तवज्जो करें, आप ध्यान करें। शेख अबुल हसन खरकानी से मिलने के लिए, क्योंकि जब भी मिलते थे खानका में, मस्जिद में, कहीं भी मुलाकात होती थी, कई दिन से मुलाकात नहीं हुई, तो एक दिन वो शेख साहब के घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो दस्तक दी, हजरत हजरत हजरत, आवाज लगाई, दरवाजा खुला, एक पर्दा नशीन निकली। का कौन हजरत? किस हजरत को मिलने आए हो, किसे चाहते हो? तो कहा वो शेख अबुल हसन खरकानी साहब से मिलना है। कहा वो हजरत कब से हो गए? वो कब से हजरत हो गया, वो कब से शेख हो गए? शेख अबुल हसन खरकानी कब से हजरत और शेख हो गए? या अल्लाह, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया कि इतना सख्त तेवर है? वो कहा कि वो मक्कार, वो जो शेख और सूफी बना रहता है और हजरत बना रहता है, आप धोखे में उसके चक्कर में कब से आप आ गए? जाइए किसी और को ढूंढिए, आप बहुत गलत जगह फंसे हैं जनाब, मैं आपकी इस्लाह कर रही हूं। ये तो काटो तो खुद नहीं। एक शख्स दूर खड़े थे, उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ। कहा कि देखो ये हजरत की बीवी है और इसके तेवर ऐसे ही रहते हैं हजरत के ताल्लुक से। हाँ, एक काम कीजिए, इस वक्त हजरत घर के चूल्हे में जो लकड़ियां जलाई जाती है वो लाने के लिए गए हैं, तो आप एक काम कीजिए, जंगल की तरफ जाइए और हजरत आ रहे हैं, आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब ये मंजर देखिए, शेख अबुल हसन खरकानी ने लकड़ियों का गट्ठा शेर के ऊपर रखा है और खुद शेर पर बैठकर आप चले आ रहे हैं, क्योंकि वो फलसफी साहब तो देख करके इसी में तो अकीदत का सारा शीश महल चकनाचूर हो गया ना, कि बीवी जिसको हजरत नहीं माने, फिर मैं तो फंस ही गया। बीवी जिसकी बुराई कर रही है, मैं रहा कहां का? क्योंकि जितना ये जानती है उतना मैं थोड़ी जानता इनको। पता नहीं खानका में अच्छे रहते, मस्जिद में अच्छे रहते, घर में इतने खतरनाक होंगे कि बीवी का जो है वो ये उनके बारे में स्टेटमेंट है और ये बात वो कर रही है। लेकिन खुदा का करना, अल्लाह का वली रोशन ज़मीर होता है। शेर पर लकड़ियों का गट्ठा है और शेर की पीठ पर बैठकर चले आ रहे हैं और चाबुक सांप को बना रखा है। ओहो, ये मंजर देखा तो वो फलसफी साहब तो समझ गए कि बड़ी भी सही नहीं है, और यहां तो मंजर साफ नजर आ रहा है। मिले दस्तबोसी की, कदम बोसी की, कहा हजरत आज घर गए थे, हंसने लगे। क्या हुआ? कहा कि वहां तो आपको हजरत भी बोलने पर ममानियत है, और मुझे हैरत है, मैं तो देख चुका आपकी शख्सियत को, किरदार भी देखा, करामत भी देखा, हम तो मानते हैं, लेकिन ऐसी बीवी जितनी सख्त हो उसको आपने घर में जो वो पनाह दे रखी है, तलाक देकर निकाल बाहर क्यों नहीं करते? वो तो अच्छा हुआ हम गए थे और किसी ने रहनुमाई कर दी, कोई और जाता तो खुदा जाने क्या मामला होता। फरमाया चुप रहो, तलाक देने की बात करते हो, चुप रहो। कहा हजरत, वो तो आपको हजरत भी मानने तैयार नहीं है। फरमाया ये जो मंजर देख रहे हो ना, सांप को हाथ में लेकर शेर के ऊपर सवारी करते हुए, ये नफिल इबादतों से नहीं मिला, उसकी शक्तियों पे सब्र किया है, अल्लाह ने ये मकाम अता कर दिया। इसका मतलब यह है कि दोस्तों की या किसी और की शक्तियों पे तो सब्र कोई भी कर सकता है, घर में अच्छे बने। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में अच्छा